शौकत यूसुफजई साहब, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और ये सब भी मामलात हुए, क्या आपको बानी तहरीके इंसाफ की तरफ से कंप्लीटली गो अहेड है कि आप जाकर JUF के साथ हर तरह के मुज़ाकरे और अब तमाम सारी पुरानी बातें खत्म, तमाम तलखियां खत्म, वो नारे खत्म जो आपने मौलाना साहब के हवाले से लगाए थे और कहा था दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनसे नहीं मिल सकते, तो अब इनसे मिल सकते हैं, तो मुमकिन ये है कि आगे जाके पीपल्स पार्टी और PML इनसे भी मिल सके? देखिए, इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है ना, तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बातें होनी चाहिए ताकि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार ना हो। ठीक, जहाँ अच्छाई आती है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ये देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक, बदकिस्मती से पॉलिटिकल प्रोसेस डिरेल होता जा रहा है। जिन लोगों को लाने की कोशिश की गई, अब वो नहीं ला सके, वो आवाम ने उसको नाकाम बना दिया, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे बनाए। और जो चेहरा सामने आया था, ये भी तो एक किस्म का फ्रॉड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम कि जी नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ, और अब जब वो इलेक्शन हो गया तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ। तो ये जो चीजें ये देखें, ये बहुत बड़ी वो है। दूसरी बात ये कि कमिश्नर जैसे बंदे ने आके, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है वो, उसकी एफिलिएशन उसके खानदान के किसी के साथ होगी। मेरे तो इल्म में ये आए कि PMLN के साथ उनका सारा एफिलिएशन उनके साथ है, लेकिन एक बंदे ने बात की है, उसकी तहकीकात के बजाय हम और आके उसकी वजारतें कौन दे रहा है? PMLN वाले वजारतें दे रहे हैं। वही वो आप क्यों वजारत कर रहे हैं? उसने इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसने इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस के ऊपर। तो ये इदारे हैं, इदारों पे इल्जाम लगाया। वो बंदे भी कोई छोटा बंदा नहीं है, कमिश्नर है, कोई पता नहीं पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका हेड है वो इल्जाम लगा रहा है उसको सरसरी ऐसे ऐसे क्या जी ये तो पागल है, ये तो ये है, ये कोई मामूली इल्जाम है? जब वो इल्जाम लगा रहा है तो इस मुल्क कितने बड़े बहरान का शिकार हुआ है। आपको पता है जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो इलेक्शन करवाए इसलिए जा रहे थे कि मुल्क क्राइसिस से निकले और लोगों की उम्मीदें जो है वो जाग जाएं। अब लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि पूरा जो है ना सिस्टम जो है वो दोबारा जो है ना वो उस तरफ जा रहा है। हर जगह धरने हो रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहा है। पहले से मईशत डूबी हुई है हमारी, पहले से कर्जों में जकड़े हुए हैं। आपने बात की मौलाना साहब की, देखिए एक चीज कल भी आपने देखा होगा, हम आफ्ताब शेरपाव साहब के पास भी गए, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी गए, और ये खान साहब का क्लियर कट मौकफ है कि उन तमाम जमातों से राब्ते किए जाएं जिन्होंने मैंडेट नहीं चुराया। ठीक, तो ये देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम मौलाना साहब के पास भी गए, तमाम उन जमातों के साथ गए। हाँ, 3 जमातों के साथ हमारा बिल्कुल क्लियर कट हुआ है कि जी इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM हम समझते हैं कि ये बेनिफिशरी, ये जो प्रोसेस हुआ है जितने भी धांधली का है, जो भी उसको कहें आप, इसके बेनिफिशरी जो है वो PMLN है और साथ ही जो दूसरी जमातें हैं जिनको पूरा मौका दिया गया, लेकिन उस मौके से फिर भी वो फायदा नहीं उठा सके, इसलिए कि अवाम निकली और उन्होंने PTI के उम्मीदवारों को वो किया। देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि बाकायदा टारगेट हुए किस किस को जितवाना है। अमीर मुकाम हार रहा था 30,000 वोटों से, वो कैसे जीता? ये तहकीकात होनी चाहिए ना। तहकीकात नहीं, हमारे केसों में देखो इतने सिंपल सी बात है, कुछ हल्के जो अगर सारे नहीं होते हैं तो कुछ हल्कों के कुछ स्टेशन जिसमें फॉर्म 45, फॉर्म 46 रिकॉन्सिलिएशन करते नहीं कर रहे हैं। आरओ पार्टी बने हुए हैं बाकायदा, हमारे केस में तो पार्टी बने हुए थे, और इसके बावजूद अगर हम इतना बड़ा रिजल्ट दे चुके हैं कि बल्ला भी छीना गया, सब कुछ छीना गया, तो ये हक तो बनता है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि तहकीकात करे, क्यों नहीं करा रहा है? क्यों इतने बड़े लोगों को सड़कों पे निकाल रहा है? JUI सड़कों पे है, जमात इस्लामी सड़कों पे है, PTI सड़कों पे है, GDA सड़कों पर है। ऐसे तो नहीं है कोई 1-2 पार्टियां तो नहीं है, तो पूरी कौम GDA जो है इतने बड़े बहुत बड़ा सिंडिकल, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।